हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का पेपर जो आपका कल 13 तारीख को होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपका संस्कृत का पेपर सभी का बहुत अच्छा गया होगा। तो फटाफट से आइए बच्चों, हम इस पेपर को देख लेते हैं। जो आने वाला मैथ्स का पेपर इस टाइप का होने वाला है। आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन करके जाना है। आपको दिया है 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो पहले आपको 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद में इसका एचसीएफ निकालना है और दोनों को लिख के काट देना है। तो इन दोनों का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 12:1 में। एक एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ। इन तीनों का एलसीएम तो 60 आएगा और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 5 आएगा। इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा 5। तो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और ये 5 से काटेंगे 5 एकम 5 बचे 5 दूनी 10। तो इस प्रकार इसका जाएगा 12:12:1 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको दिया है सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधी खड़े स्तंभ की छाया की हो और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो होगा। उन्नयन कोण पूछा है तो इसका माना जाएगा बी 45 डिग्री जाएगा। अगला आपको एपी दिया है, एपी का 30वां पद। तो बच्चों 30वां पद निकालना है, मतलब ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, है ना। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका पद निकालें तो 77 यहाँ पर जाएगा। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ए एन वाला आप सभी ने पढ़ा होगा। इस टाइप से फॉर्मूला अच्छे से आपको पढ़ के जाना है ना बच्चों। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट आपको दिया है एक द्विघात समीकरण दिया है ना। कौन सा दिया है आपको? द्विघात समीकरण। एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक। तो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस का बी बटे ए। माइनस का क्या होता है बी और बटे पे क्या आता है ए। और एक होता है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो ये दोनों आपको याद करके जाना है ना बच्चों, दोनों फॉर्मूले। अगला आपको दिया है यहाँ पर एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो वास्तविक और भिन्न होगी। ये मूलों की प्रकृति आपको निकालना है विविक्त कर का सूत्र लगाकर। डी स्क्वायर माइनस बी, ये 4ac वाला जो फॉर्मूला है विविक्त कर का सूत्र लगाकर आप इसको निकाल सकते हैं। कब वास्तविक होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, कब काल्पनिक होते हैं ना। आपको पूरा डी बराबर जो फॉर्मूला होता है विविक्त का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर लेना है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। बिंदु ए 2,3 की वाई अक्ष से दूरी। तो इसकी जब वाई अक्ष से हम दूरी निकालेंगे तो इसकी वाई अक्ष से दूरी मतलब दूरी वाला फॉर्मूला लगा देना। अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का। ये दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। वाई अक्ष से दूरी निकालना है तो एक निर्देशांक इसमें 0 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप एक्स और वाई, उम्मीद करता हूँ आपने सब पढ़े होंगे। अगर आपको कोई सा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको पूछा दूंगा, है ना बच्चों। अगला आपको दिया है बिंदु वही वाला आपका दिया है। अगला आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है 3 अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, तो 2 भी अंडर रूट के अंदर संख्या आती है उनको बोलते हैं अपन अपरिमेय संख्या। तो पहले का जाएगा अपरिमेय, क्या जाएगा अपरिमेय। अगला आपको दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 2 हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो इसका जाएगा 5। ये आप an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से कर लेना। द्विघात समीकरण के विविक्त का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अभी बताया मैंने। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन व्यक्त करते हैं। अपन गुणनखंड जो निकालते हैं, जैसे 15 को अपन भाग देंगे तो 15 में पहले अपन 3 से देंगे, 3 बचे 15, तो फिर 5 से देंगे, 5 कम तो 3 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे, है ना। अब अगला आपको दिया है px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 हो तो इसको वर्ग समीकरण कहते हैं, है ना। जिस पे भी घात x की घात 2 आ जाए तो वर्ग समीकरण आपको चला जाएगा। दो समान कोणीय त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा, है ना। तो ये फैक्ट आपको याद करके जाना है। अगला हम चलते हैं आसक्ति सत्य की ओर। यदि ए बी सी ए पी है तो बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 होगा। ये सत्य बात है। वहाँ रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला आपको दिया है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अनुमान कोण बनाती है, ये आसक्ति है। फिर आपको दिया है गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई स्क्वायर होता है या गोला की त्रिज्या है, ये आसक्ति है। ये तो परिधि है ना, ये तो क्या है परिधि है। फिर किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, तो बिल्कुल सत्य बात है, हो सकती है।
समीकरण आपको दिया है 2x - 3y बराबर 7 एवं 4x - 6 बराबर 14 द्वारा निरूपित प्रतिच्छेद रेखा है होगी। तो ये आ सकती है प्रतिच्छेद रेखा कैसे निकालते हैं, ये a1/a2 बराबर b1/b2 वाले फॉर्मूले से आप कर लेना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है आपका c1/c2। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। आगे हम चलते हैं, सत्य असत्य अपना हो गया है, ये सही जोड़ी पे चलते हैं। √2 मैंने अभी बताया था, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बहुपद x² - 3 के शून्य हो जाएंगे तो ये प्लस माइनस √3 हो जाएंगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये सर्वसमीका है अपनी, तो इसका मान 1 होता है। 1 + tan² थीटा ये भी सर्वसमीका है, इसका होता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है sec² थीटा। फिर tan 60 डिग्री का मान जो होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ये सी वाला जाएगा। और 1 + cot² थीटा 1 + cot² थीटा होता है ये ई वाला cosec² थीटा है ना बच्चों। तो ये सही जोड़ी बिल्कुल करेक्ट है ना, इस प्रकार की सही जोड़ी आपको पढ़कर जाना है। अगला दिया है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो इसमें पहले 5 से बात चल जाएगा, तो पहला अभाज्य गुणनखंड 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। इस प्रकार से आप 5005 के अभाज्य गुणनखंड होते। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 ही होती है ना। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, उसी को हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, इसकी घात 1 हो। -2 4 10 का सारबंतर क्या होगा, तो +6, हर बार 6 जुड़ रहा है क्योंकि 4 में 6 जुड़ूंगा तभी 10 आ जाएगा। तो सारबंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, इस प्रकार से आप सारबंतर निकाल लेना। हमारी आँख से उस रेखा को जैसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसको अपन बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो आप सभी को पता होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको 92 और 510 का HCF निकालना है, या फिर आपको 306 और 657 का HCF। तो HCF अच्छे से पढ़ के जाना, HCF का एक क्वेश्चन आएगा। अब ये दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ी छोटी होती है। 7 √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ना। वापिस से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद आपको दिया है t² - 15 के शून्य के आप निकाल देना गुणनखंड विधि से। और मैंने ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी करवा रखा है पुरानी प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्य का योग का गुणनफल कम से -3, 2 है। वही मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा ये तो योग है, और एक अल्फा डॉट बीटा ये इसका गुणनफल, इसकी वैल्यू दी है। तो अपने को आगे इसको हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, है ना, आप मैथ्स की प्लेलिस्ट में देख लेना। विलोपन विधि से इसको हल करना, विलोपन विधि पढ़ा रखी है। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए, तो विलोपन और प्रतिस्थापन 100% आएगी। तो एक विधि आप यहाँ पर देखना, वेरी वेरी IMP है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। गुणनखंड विधि से आपको इसको हल करके बताना है, 6x² - x - 2 को हल करना है ना। आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से तो हम हल कर देंगे। गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² - x - 2 को हल करना है। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 के मूल ज्ञात करना है। दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो, तो वो संख्या अपने को निकालनी है। अगला, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 सारवंतर D हो, तो अगले 4 पद आप निकाल सकते हो, है ना। फिर अगला आपको दिया है बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी। वही दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल वर्ग अंडर रूट के अंदर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ये क्वेश्चन 100% आएंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। अगला दिया है दो खिलाड़ी, है ना, ये IMP है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। अगला ये आपका दिया है बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये थोड़ा IMP है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। बीच की दूरी वाला क्वेश्चन एक आएगा, है ना। नेक्स्ट बच्चों आपको दिया है समांतर श्रेणी दी है 10 7 4 का 10वां पद, ये आपको निकालना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सारवंतर D, तो अगले 4 पद ये तो मैंने करवा दिया है, देख लेना आप। मैंने प्रायिकता वाला एक क्वेश्चन ये करके जाना। 15 कोट A = 8, तो साइन A का मान IMP है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। अबे आगे आपको एक आकृति दी है, उस आकृति के हिसाब से आपको जो समान आधारभूति का वाली प्रमेय वो लगेगी उसमें ना। ये समांतर श्रेणी पढ़ के जाना है आपको। इसका कौन सा पद -21 का मतलब n का मान पूछा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होती है, ये आपको बताना है। और ये sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 ये
साइन है कोस बी प्लस साइन है कोस बी वाला सूत्र लगेगा इसमें, ये दोनों उसी फॉर्मूले पर आधारित है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री मीनार। तो इस तरह मीनार वाले क्वेश्चन आपको करके जाना है। एक क्वेश्चन 100% इसमें से आने वाला है आईएमपी बच्चों ना। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी आपको पढ़ कर जाना है अच्छे से, है ना बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन कि दो घनों का प्रत्येक का आयतन, ये आपकी 12 प्रश्नावली का क्वेश्चन है और आपको आयतन वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर जाना है। ठोस मिलकर बना है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने करवाया, ये भी आईएमपी है, अच्छे से इसको पढ़कर जाना है ना बच्चों। तो ओके बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाना है। बाकी इसका एक पेपर और दूंगा मैं आपको, 2-3 पेपर मिलेंगे, उनमें से ही पूरा पेपर आएगा, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से देख कर जाना है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।